एजुकेशन कहाँ तक पहुँची है, क्या कर रहे हो, कैसे करना है, कहाँ जाना है? मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी एड में काम कर सकती हूँ। अर्निंग क्या हो रही है, पैसे क्या कमा रहे हो? हर बंदा ये कह रहा होता है यार मैंने सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाना है, मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाना है। कुछ ना कुछ तो इंसान डिसहार्ट होता है कि ये क्या, मैंने इतनी मेहनत की और व्यूज कुछ नहीं आया। अब तुम टिकटॉकिंग करोगे या अब तुम जो है वो कंटेंट बनाओगे। मुझे लगता है कि मैं बाहर जाता हूँ, लोग पहचानते हैं, तस्वीर भी खिंचवाने का कहते हैं। आपकी उर्दू बहुत साफ है, इसकी क्या वजह है? मैंने खुद से मेहनत की, अल्लाह ताला पे यकीन था, वीडियोस बनाई और फिर अल्लाह ताला ने तरक्की भी दी। स्क्रिप्टिंग में कितना टाइम लगता है आपको? इसमें तकरीबन 1 दिन लग जाता है। फैमिली ब्लॉगिंग की तरफ जाना है या नहीं? जो चीज़ें मैं बनाता हूँ, मैं खुद का दिल भी यही चाहता है इस तरह की वीडियोस। वो कंटेंट क्रिएटर कौन सा ऐसा था जो आपकी इंस्पिरेशन है? इंसान कंटेंट इस तरह का बनाए कि जिससे उसका खुद का ज़मीर मुतमिन हो और दूसरे का नुकसान ना हो इस तरह की वीडियो बनाने के। सिंपैथी नहीं चाहिए वाली अटेंशन नहीं चाहिए, मुझे मेरे काम की वजह से अटेंशन दो। मेरे 4 बहन भाई हैं, मेरा उनमें सबसे आखिरी नंबर है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और इंटरव्यू सीरीज़ में बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए जाते हैं और स्पेशली जब मुझसे लोग पूछ रहे थे कि आपने किसका इंटरव्यू करना है तो मैंने उनको बताया था मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस इंटरव्यू के लिए। और मैं खुद इसलिए एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम लोग अपने सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ कंटेंट देखते रहते हैं और हमेशा कोई भी कंटेंट जो भी वायरल कंटेंट होता है उसको हम तनकीद का निशाना इसलिए भी बनाते हैं क्योंकि बहुत सारी नेगेटिविटी हमें उसमें नज़र आती है। लेकिन रमज़ान मुबारक के महीने में हमने एक ऐसा कंटेंट देखा अपने सोशल मीडिया पर, चाहे हम फेसबुक की बात कर लें, इंस्टाग्राम की बात कर लें, जिनको जो है वो मिलियंस में शेयर किया गया, जिसकी वीडियो को जो है वो मिलियंस में देखा गया और लोग बड़े इंप्रेस हुए और लोग बहुत सारी बातें जो हैं वो लोगों ने सवाल भी किए, लोग सुनना भी चाहते हैं, लोग उसका जवाब भी चाहते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी इनका इंटरव्यू करें। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं तलहा अहमद जो कि राइजिंग कंटेंट क्रिएटर हैं और हमें नज़र आते हैं सोशल मीडिया पर और बहुत सारी ऐसी वीडियोस होती हैं जो वो बनाते हैं और बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, बहुत सारी बातें जो हमने करनी है। तो सबसे पहले तो तलहा को कहते हैं खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम तलहा बेटा। वालेकुम अस्सलाम। तलहा क्या हाल है आपके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। अच्छा तलहा, मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि जब आपको मतलब आपको ये शौक शुरू से था कंटेंट क्रिएशन का या वैसे ही आपने कहा कि अच्छा सभी कर रहे हैं तो मैं भी, इसी साल आपको ये ख्याल आया? नहीं, ऐसा है कि शुरू में मुझे था तो सही वीडियोस वगैरह बनाने का, लेकिन कभी भी इस तरीके से मैंने सोचा नहीं था कि मुझे अब शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन मेरे जहन में ये आया कि अगर मैं चाहता हूँ मुझे वीडियोस बनानी है तो फिर किस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है। तो फिर मैंने अपने आप को भी समझाया और फिर वीडियोस बनाना शुरू की बाकायदगी से। अच्छा तलहा, बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आपने भी देखा होगा अपने इर्द गिर्द, मैंने भी देखा है, हमेशा ऐसा होता है कि हर बंदा ये कह रहा होता है यार मैंने सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाना है, मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाना है, लेकिन वो सोचता ही रहता है क्योंकि कभी ऐसा होता है वो अपनी फैमिली से डिस्कस करता है, फैमिली इस तरीके से अग्री नहीं होती, कभी दोस्त यार कह देते हैं अब यार अब तुम टिकटॉकिंग करोगे या अब तुम जो है वो कंटेंट बनाओगे। तो ये वाली चीज़ थी या आपने कहा कि नहीं बस ठीक है सब साथ ही थे? इस तरीके की चीज़ मेरे साथ नहीं हुई, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये है कि घर वाले काफ़ी सपोर्ट करने वाले थे। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर तुम चाहते हो वीडियोस बनाना तो फिर हम तुम्हें भी सपोर्ट करेंगे और तुम खुद मेहनत भी करो। तो मैंने खुद से मेहनत की, अल्लाह ताला पे यकीन था, वीडियोस बनाई और फिर अल्लाह ताला ने तरक्की भी दी काफ़ी। अच्छा, जिस तरीके से फैमिली की अगर हम बात करें तो आपके कितने बहन भाई हैं, आपका नंबर कौन सा है? मेरे 4 बहन भाई हैं, मेरा उनमें सबसे आखिरी नंबर है। सबसे छोटे आप जी, हो? मैं सबसे छोटी। तो आपने जब सोशल मीडिया पर पहली वीडियो डाली, मैंने जो सुना है आपने लास्ट ईयर शुरू किया था कंटेंट बनाना, तो जो पहली वीडियो डाली थी मतलब क्योंकि हमारा यही होता है कि वीडियो डालें और वो मिलियंस में चली जाए, लेकिन उस तरीके से जब आपको नहीं मिलता जो आप चाह रहे होते हो, वो वाली अटेंशन नहीं मिल रही होती तो कहीं ना कहीं आप डिसहार्ट हो जाते हो। तो वो वाला एलिमेंट कभी आया या आपने सोचा कि नहीं अच्छा ये तो चल नहीं रही, 1 डाली 2 डाली 3 डाली बस अब बस ठीक है मैं ब्रेक ले रहा हूँ? शुरू में मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैंने वीडियोस अपनी अपलोड की थी लेकिन उस पर कोई ख़ास व्यूज़ नहीं आते थे। लेकिन उससे ये है कि कुछ ना कुछ तो इंसान डिसहार्ट होता है कि ये क्या, मैंने इतनी मेहनत की और व्यूज़ कुछ नहीं आए। लेकिन मैंने हमेशा अपने आप पे यकीन रखा और ये देखा कि वीडियोस बनानी है, आज नहीं तो कल अल्लाह ताला इसको भी आगे लेके जाएगा। तो आपने कितना अर्सा हो गया आपको? तकरीबन 2 साल हो गए बनाते हुए? नहीं, 2 साल नहीं हुए, तकरीबन 4 से 5 माह हुए। 4 से 5 माह आपको हो गए। अच्छा ये बताओ तलहा, जब आपने वीडियो बना रहे हो, अब हम लोग जो चीज़ें नोटिस करते हैं ये कि आपकी उर्दू बहुत साफ है, इसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह जो मुझे नज़र आती है, लगती है, वो ये है कि शुरू से ही जब हम क्लास में पढ़ते थे, अपनी उर्दू मेरी इस तरह अच्छी थी क्योंकि उर्दू की किताबें में काफ़ी पढ़ने का मुझे शौक था, कहानियाँ पढ़ने का, रिसाले पढ़ने का। तो उर्दू के अंदर भी ये होता था कि स्कूल में जो चीज़ हमें पढ़ाई नहीं गई होती थी बुक रीडिंग में, हम छुट्टियों में वो उससे भी पूरा कर लेते थे क्योंकि कहानियाँ पढ़ने का इतना ज़्यादा शौक था, नई-नई कहानियों का, सफ़रनामे पढ़ने का। तो इसलिए आज लोगों को मेरी उर्दू बेहतर लगती है, तो शायद इसकी वजह वो हो सकती है। उर्दू आपकी जो इतनी साफ है। अच्छा इसके अलावा जैसे कंटेंट क्रिएशन जब आप करते हो उसके लिए प्रॉपर स्क्रिप्टिंग करते हो आप, जो हमने देखा है,
वो स्क्रिप्टिंग में कितना टाइम लगता है आपको? पहले कोई टॉपिक अगर जहन में होता है तो उसकी स्क्रिप्ट लिखते हैं, उसके अंदर कुछ पॉइंट्स बनाए जाते हैं, फिर उसकी मज़ाहिया जुमले भी उसमें ऐड किए जाते हैं। कोशिश होती है कि एक मैसेज भी दिया जाए, तो इसमें स्क्रिप्ट लिखने में तकरीबन कुछ घंटे लग जाते हैं। उसके बाद ये कि एक्ट की जाती है, वीडियो एडिट होती है, फिर अपलोड होती है, इसमें तकरीबन 1 दिन लग जाता है। तो ये आपने क्या सीखी है एडिटिंग वगैरह, या ये खुद ही आप कर लेते हो कि बस ठीक है, ये इतना मुश्किल काम नहीं है? शुरू में तो मुझे नहीं आती थी, मुझे एक कज़न ने थोड़ा बहुत बताया था, फिर ये है कि मैंने कुछ नेट से, यूट्यूब से देखना शुरू किया और आहिस्ता-आहिस्ता मुझे आता है कि आज भी मैं अपने आप को ये तो नहीं कहूँगा कि एक प्रॉपर मैं एडिटर हूँ, लेकिन ये है कि अपने जितना मुझे ज़रूरत होती है उतना मैं कर लेती हूँ। अच्छा, जब आप फेमस नहीं होते हो, मतलब मुझे वो वाला पॉइंट बताओ जब आपको लगा हो कि यार अब जो है ना, जो मैं चाहता था वो हो गया, यानी कि मुझे फेम मिल गया या मुझे लोग पहचानते हैं, वो वाला मोमेंट कब आया? वो वाला मोमेंट अब से थोड़ा 2-3 महीने पहले अगर हम कहें तो लोगों ने पसंद करना शुरू कर दी थी वीडियोस, ईद से पहले, रमज़ान से पहले। अब बाकी मुझे लगता है कि मैं बाहर जाता हूँ, लोग पहचानते हैं, तस्वीर भी खिंचवाने का कहते हैं, खुश होते हैं, कहते हैं तुम ये अच्छा काम लेके चल रहे हो। तो अब मुझे लगता है शायद ये वो पीरियड है जब मुझे लोग पसंद करते हैं, चाहते हैं इस तरीके से। अच्छा, यही है, मतलब यही सोचा था कि लोग पहचाने, मिलियंस में वीडियोस जा रही हैं, लोग अप्रिशिएट करें, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि वीडियोस तो वायरल हो जाती है लेकिन उन वीडियोस पर पॉजिटिविटी लोगों की आना बड़ा इंपॉर्टेंट है आजकल। तो अब यही चाहते थे या इससे आगे भी कुछ सोचा हुआ था कि नहीं ये मंजिल नहीं है, अभी इसके आगे और भी बहुत कुछ है जो करना है? बिल्कुल, और भी बहुत कुछ ज़हन में इस तरीके से होता है कि इंसान तो चाहता है कि अल्लाह उसे जितना आगे ले जाए वो उतना आगे जाए। तो मेरे ज़हन में भी यही है कि अभी तो शुरुआत जैसे मैंने की है, अल्लाह मज़ीद तरक्की दे और मज़ीद आगे ले जाए। तो ऐसा होता है तलहा कि जैसे बहन भाई होते हैं, जैसे मैं अपने बहन भाइयों की बात करूं तो मेरे बहन भाइयों में कोई भी किसी का ताल्लुक मीडिया से नहीं है, मेरे पूरे खानदान में। तो जब आपको लगता है कि अच्छा आप फेमस हो या आप स्क्रीन आप पर आ रहे हो, लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपको पहचान रहे हैं, तो आप अपने बहन भाइयों को कहते हो ना कि यार मुझसे तमीज से बात करो, मैं फेमस हूँ या मैं बड़ा हो गया हूँ, वो वाली चीज आती है या वही अब बिल्कुल अभी भी वही है, बिल्कुल कैजुअल? बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि शुरू में भी मेरे घर वाले जिस तरीके से थे वो आज भी उसी तरीके से मेरे साथ है। कुछ उन्होंने ये नहीं था कि पहले थे अब नहीं है, या पहले उस तरीके से थे अब उस तरीके से नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था। जैसे वो पहले थे, जैसा मैं पहले था, अब भी वैसे ही। अभी भी वैसा? अब ये नहीं कहते कि मुझसे तमीज से बात करें, मैं फेमस हूँ, मैं भी एक सेलिब्रिटी बन गया हूँ? मैं इस तरीके से नहीं करता कि मैं कुछ सेलिब्रिटी बन गई। नहीं, अभी दिमाग में भी नहीं आता कि नहीं मैं कुछ स्टार हूँ? दिमाग में तो आता है कि इस तरीके से लोग चाहते हैं, लेकिन कभी भी इस पे ये नहीं किया कि आप मम्मी से बात करो, पहले नहीं करना, अब चूंकि मैं तो होता है ना, आप जरा मुझसे आराम से बात करना, मेरी जरा बातें मानना, अब तो मैं फेमस हो गया हूँ। नहीं, इस तरीके से मेरे ज़हन में नहीं आती, कभी भी नहीं आता। अच्छा, ये बताओ कि जिस तरीके से आजकल हम सोशल मीडिया का ट्रेंड देखें, वो वाली वीडियोस जो ज्यादा बिकती हैं या वो वाली वीडियो जिन पर ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, वो वाली वीडियोस है जो आजकल चल रही हैं जिनमें फैमिली ब्लॉगिंग भी है? तो ऐसा है कि चलो आपको जब एक रीच मिल जाती है उसके बाद आप सोचते हो कि मैं भी ट्रेंड चेंज कर लूँ या मैं फैमिली ब्लॉगिंग की तरफ चला जाऊँ, या मैं ऐसा, वो कभी सोचा है फैमिली ब्लॉगिंग की तरफ जाना है या नहीं? नहीं, अभी तक मेरे ज़हन में इस तरीके का नहीं है। अभी तो जो मैं कंटेंट लेके चल रहा हूँ मुझे इसी को ही आगे लेके चलना है। बाकी ये है कि जो चीज़ें मैं बनाता हूँ, मैं खुद का दिल भी यही चाहता है इस तरह की वीडियोस में। तो ऐसा होता है कि जब अपनी वीडियोस बनाते हो तो वो वीडियोस देखते भी हो बाद में? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे वो बाद में खुद नहीं देखते, वो कहते हैं यार पता नहीं मैं कैसा बोल रहा हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ, तो खुद देख लेते हो? इतना कॉन्फिडेंस है, पता चल जाता है ये मैंने अच्छा किया है, मैंने बुरा किया है? जो वीडियोस बनाई होती हैं वो बनाई इसीलिए है कि लोग उसे देखें। जब इंसान अपलोड कर दे और खुद ना देखे तो फिर तो ये फायदा कोई नहीं है। तो मैं भी वो वीडियो देखता हूँ ताकि अगर कोई इसमें गलती रह गई है तो अगली वीडियोस में या अगले टाइम इसको ना किया जाए। तो ऐसा होता है जैसे अगर हम कंटेंट क्रिएशन की बात करें तो इसमें किसी ना किसी की इंस्पिरेशन लाजमी होती है, किसी ना किसी को आप फॉलो कर रहे होते हो काफी टाइम से, या आपकी कोशिश होती है कि यार मैं भी इस तरह का बनूं। तो वो कंटेंट क्रिएटर कौन सा ऐसा था जो आपकी इंस्पिरेशन है, हम कह सकते हैं कि यार यहाँ से आपने आइडिया पिक किया, या कोई एक्टर हो, कोई कंटेंट क्रिएटर हो? जो मुझे कंटेंट क्रिएटर पसंद थे उनमें मुस्तफ़ा अनीस थे। उनकी वीडियोस मुझे अच्छी लगती थी क्योंकि वो एक पॉजिटिव काम लेकर चलते थे। उनकी वीडियोस बिल्कुल अच्छी होती थी। उसके अलावा जो उनका दूसरा पहलू था वीडियोस का, वो ये कि वो सोशल वर्क काफ़ी करते थे लेस प्रिविलेज इलाकों में जाके। तो एक वो मुझे पसंद थे, और उसके अलावा एक रज़ा शेख के नाम से एक था लड़का कराची का, वो भी इस तरीके की वीडियोस अच्छी बनाता था। तो उन्हें देख के भी मेरा दिल चाहता था कि मैं भी इस तरीके की वीडियोस बनाऊँ। तो ये जो बड़े हमारे आजकल कंटेंट क्रिएटर हैं, जैसे मास सफदर हो गया, कराची की अगर हम बात कर ले, मास सफदर हो गया, बहुत बड़ा नाम है, इनको देखते हो या इनसे कभी इंस्पिरेशन ली है कि यार अच्छा ये मैंने करना है? हाँ, इनकी वीडियोस मैंने कभी देखी है, जैसे बकरा ईद पे इनकी भी मंडी रिलेटेड व्लॉग्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी उनकी वीडियो देखी ना हो, देखी है उनकी वीडियोस। आपने देखी है मतलब, लेकिन आपका ये है कि आपने ट्रेंड चेंज करना है, आपने दूसरी तरफ चलना है। क्योंकि अभी मेरे जहन में यही है इस तरीके की वीडियोस बनानी है।
अच्छा मुझे बताओ, जैसे आप अब सोशल मीडिया पर हो भी, तो सोशल मीडिया पर जो कंटेंट आजकल बिक रहा है या जो कंटेंट देखा जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तनकीद भी बहुत सारे लोगों पर की जाती है, आपका उस कंटेंट के बारे में क्या ख्याल है? मेरा ख्याल ये है कि इंसान कंटेंट इस तरह का बनाए कि जिससे उसका खुद का ज़मीर मुतमिन हो और दूसरे का नुकसान ना हो। इस तरह की वीडियो बनाने के कोई ऐसा मजाक किया जाए जिससे अगले का नुकसान हो, दिली तौर पे वो तकलीफ में जाए, रंजीदा हो आपकी बात से, तो इस तरह के कंटेंट से परहेज करना चाहिए। ऐसा कंटेंट लेके आना चाहिए जो किसी के लिए नुकसान का बायस ना हो। और अगर व्लॉगिंग की ही बात की जाए तो उसमें ये है कि इंसान को कुछ लिमिट्स का ख्याल रखना चाहिए, अपनी कुछ लिमिट्स बना ले और उसको क्रॉस ना करे। तो मेरे जहन में यही है और मैं इस चीज़ को समझता हूँ। अच्छा, आगे इरादा है मीडिया इंडस्ट्री में जाने का? बिल्कुल, अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया किस तरीके से मीडिया वगैरह में अपनी परफॉर्मेंस देने का, बिल्कुल वहाँ भी परफॉर्मेंस दी जाएगी जैसे यहाँ पे परफॉर्मेंस दी जा रही है। तो क्या बनने का इरादा है? कि मतलब एक्टिंग करने का इरादा है, फिल्म करने का इरादा है, या कोई एंकर शैंकर बनने का इरादा है? क्या सोचा है, कहाँ जाना है? मतलब कहाँ पर है जो आप देख रहे हो कि यार इन 4-5 चीजों में से ये मैं कर लूंगा? मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी ऐड में काम कर सकती हूँ। किसी ऐड में काम, बस ऐड में काम करना है? नहीं, ऐड में काम करना है, इस तरीके से अलावा कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह है उसमें अंदर काम कर सकता हूँ। किसी फिल्म में काम करने का मुझे खुद को वो नहीं है। कोई शौक नहीं है आपको? हाँ। तो अच्छा, जिस तरीके से पजीराई मिलती है सोशल मीडिया पर, कौन सी ऐसी शख्सियत है या कौन सी ऐसी पर्सनालिटी है जिसकी पजीराई आपको मिली हो और आप उठे और आपने देखा तो आपने कहा कि यार, मतलब इंसान को वो पॉइंट आता है ना, इंसान कहता है यार अच्छा, इसका मतलब मैंने काम अच्छा किया है? मुझे मिली थी पजीराई जुनैद अकरम की भी, जो है एक इन्फ्लुएंसर, उसके अलावा मुबीनुल हक हैं, उसके अलावा एक तरीके से और भी कहते हैं कि अच्छा काम कर रहे हो, इसको आगे कंटिन्यू करो। तो जुनैद साहब ने कांटेक्ट किया? वो मुझे मिले थे एक दफ़ा एक जगह पे, इसके अलावा उनसे वहाँ पे मुलाकात हुई थी, वहाँ भी उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की थी। हमने देखा है जिस तरीके से आपकी वीडियोस शेयर हो रही होती हैं, तो वो तो इसका मतलब है ना, रिलेटेबल वीडियोस बहुत ज़्यादा होती हैं। अच्छा ये बताओ कि अगर ये तो आपका एक सिलसिला है जो कि अल्लाह पाक आपको मज़ीद कामयाब करे, जिस तरह का कंटेंट आप बना रहे हो, अगर हम अब आ जाएं तालीमी साइड पर, तो मुझे बताओ एजुकेशन कहाँ तक पहुँची है, क्या कर रहे हो, कैसे करना है, कहाँ जाना है? तालीम मैंने मैट्रिक के एग्ज़ाम दिए हैं, उससे पहले मैंने एक जगह से ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स भी किया था और उसके अलावा हमारे घर के करीब ही तालीमात दुनिया की क्लासेस दी जाती थी। वहाँ पे ये कि अरबिक की क्लासेस होती थी, कुरानिक अरबिक की, उसके अलावा हदीस में पढ़ाई जाती थी। उसका फर्स्ट सेमेस्टर हो गया था, उसके एग्ज़ाम भी दे दिए थे मैंने। सेकंड सेमेस्टर के लिए वहाँ पे छुट्टियाँ चल रही थी। अब कुछ अरसे बाद जब वो दोबारा वहाँ पे क्लासेस होंगी तो इंशाल्लाह वहाँ भी दाखिला लूँगी। तो अभी आपने मैट्रिक के पेपर दिए, तो क्या सोचा आगे जाके क्या करना है पढ़ाई के, अगर हम मैदान में देखें तो? पढ़ाई के मैदान में ये है कि ये नहीं करना कि इस तरीके की इसको कंटेंट क्रिएशन को लेकर चलना है तो तालीम को पीछे रख देना है, इस चीज़ को आगे लेकर जाना है। दोनों चीज़ों को आगे साथ साथ लेके चलना ही इंसान के फ़ायदे में। तो आपने सोचा है कि जैसे फॉर सपोज आगे जाते हो आप, प्री इंजीनियरिंग है, प्री मेडिकल है, या साथ ही साथ कंप्यूटर साइंस है, क्या करना है? जैसे आपके भाई हैं डॉक्टर है माशाल्लाह वो, तो आपने भी डॉक्टरी की तरफ जाना है या कुछ और सोचा हुआ है ज़िंदगी में, या अभी कुछ सोचा ही नहीं है? नहीं, मेरे जहन में इस तरीके से डॉक्टरी का नहीं है, क्योंकि मेरे बाकी घर वाले तो बहन भाई हैं डॉक्टर में, लेकिन मेरे जहन में नहीं है कि मैं एमबीबीएस की फील्ड में जाऊँ। मेरी कोशिश है कि मैं इस तरीके की जो कंटेंट क्रिएशन है इसी से रिलेटेड किसी उसमें तालीम लूँ। ठीक है। अच्छा मुझे अब ये बताओ, जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल होता है वो यही होता है, जब आप के व्यूज आ रहे होते हैं तो लोग कहते हैं अर्निंग क्या हो रही है, पैसे क्या कमा रहे हो? तो पहली इनकम जो आई थी, जो आई है या अभी तक नहीं आई या आई है, तो वो क्या है? नहीं, इनकम इस तरीके से मेरी स्टार्ट नहीं है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि इंस्टाग्राम पे मोनेटाइजेशन नहीं होती और यूट्यूब चैनल मैंने नया शुरू किया है, तो वहाँ पे इस तरीके से इतना कोई रिस्पॉन्स भी नहीं है और उनका एक अलग क्राइटेरिया होता है, वो भी पूरा करना ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से हम कहें कि मोनेटाइजेशन बाकायदा अर्निंग आना शुरू हो गई है, तो वो हिसाब है। तो अभी फेसबुक पर जहाँ पर आपकी सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग है, दैट इज फेसबुक ना? नहीं, इंस्टाग्राम पे है। अच्छा, मैं फेसबुक पर आपको फॉलो करती हूँ, तो मैंने फेसबुक पर भी देखा है कि अच्छी खासी वीडियोस होती हैं। तो फेसबुक का क्राइटेरिया इज इजी, वहाँ पर तो मोनेटाइजेशन हो जाती है, तमाम तर चीज़ हो जाती है, वहाँ से भी अर्निंग अभी तक नहीं हो रही? नहीं, वहाँ से अर्निंग नहीं हो रही और वहाँ पे इतनी आसान नहीं है पाकिस्तान के अंदर फेसबुक में अर्निंग करना। इस तरीके से यूट्यूब पे हर किसी के दस्तरस में है कि वो क्राइटेरिया पूरी करे, वीडियोस डालता रहे और अर्निंग उसकी हो जाएंगी, लेकिन पाकिस्तान में फेसबुक पे इस तरीके से आसान नहीं है अर्निंग शुरू करना। अच्छा, टिकटॉक पे हो आप? नहीं, टिकटॉक पे मैं नहीं। तो इरादा भी नहीं है? फिलहाल तो इरादा नहीं है, जैसे मैंने नहीं बनाई वीडियोस, आगे मुस्तकबिल का कुछ कह नहीं सकते। मतलब इन सारी ऐप्स की अगर हम बात करें, सबसे जो आपकी पसंदीदा ऐप है वो कौन सी है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक? यूट्यूब मेरी फेवरेट। यूट्यूब है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम नॉर्मली देखें जिस तरीके से है, अब आप
क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ बताई जाती हैं या सिखाई जाती हैं या हो रही होती हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सपोर्ट भी कर रहे होते हैं तमाम तर चीज़ों को लेकर। तो ये वाला जो एक स्टेप होता है मोनेटाइजेशन का या अर्निंग का स्टेप, ये थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो आप चाहते हो कि क्विकली ये काम भी हो जाए, क्योंकि जितने आपकी मैसिव व्यूज़ आपको आ रहे हैं इस पर, तो हमें लग रहा था कि बड़ी अच्छी खासी इनकम होती होगी। मैं यही कहूँगा, यही चाहता भी हूँ कि जो क्रिएटर्स होते हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं, उनके लिए भी आसानियाँ पैदा की जाएँ, क्योंकि वो इतनी मेहनत करते हैं तो उन्हें उनका कुछ ना कुछ सिला भी मिलना चाहिए। तो मैं जो इसके रिलेटेड इदारे हैं हुकूमत से, तो यही कहूँगा, अपील करूँगा कि वो भी इस पर भी कुछ तवज्जो दें कि जो लोग वीडियोस वगैरह बना रहे हैं तो कुछ उनकी के लिए भी आसानियाँ के मौके पैदा किए जाएँ। अच्छा, जैसे आपने पहले भी कहा, अब इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल मैं इस पर बात नहीं करूंगी, लेकिन जैसे आपकी कंटेंट क्रिएशन है इसको लेकर लोग बात कर रहे हैं और लोग वही बात कर रहे थे अनटिल अनलेस आपका वो एक मेडिकल इशू नहीं आया। तो अब आपको लगता है कि उसकी वजह से अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है, लोग कहते हैं अच्छा यार ये मसला है तो हम वीडियो, वो जो सिंपैथी वाला एलिमेंट होता है, यू डोंट लाइक दैट, इस वजह से, या क्या चक्कर है कि आप कहते हो कि नहीं आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट? हाँ, मैं यही चाहता हूँ कि मेरा काम हवाला बने, ना कि वो। हाँ, तो ये मतलब आपको होता है कि सिंपैथी नहीं चाहिए वाली, अटेंशन नहीं चाहिए मुझे, मेरे काम की वजह से अटेंशन दो। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये जो इतने सारे कैरेक्टर बन रहे होते हैं, तो कभी किसी को नहीं बोला कि अब्बू को बोला हो कि अब्बू आप भी थोड़ा सा आगे किरदार अदा करें, भाई को बोला हो भाई प्लीज आ जाएं? नहीं, वो इस तरीके से खुद कंफर्टेबल नहीं हो पाते जिस तरीके से, और मैं समझता हूँ कि मुझे ही रोल अदा करना चाहिए, ज़्यादा बेहतर है। तो आप मतलब अम्मी का, अब्बू का, दादा का, नाना का, सबका आपको लगता है आपने खुद ही करना है? जी, मुझे लगता है मैंने खुद ही करना है और मैंने किए भी हैं और लोगों को पसंद भी आए हैं। ठीक है जी, आखिर में तलहा जो मैसेज देना चाहोगे तमाम तर कंटेंट क्रिएटर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को, सोशल मीडिया सेंसेशंस को? मेरा सबको यही पैगाम है, मैसेज है कि पॉजिटिव कंटेंट के साथ रहें, अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारें, मेहनत करके गुजारें, अल्लाह ताला पे यकीन रखें, और अगर आपकी मेहनत शामिल होगी, आपके वालिदैन की दुआएं होंगी और अपने पेरेंट्स की फरमाबरदारी करें, तो अल्लाह ताला भी आपको ज़रूर कामयाब करेगा। बस आपने मेहनत करते रहना है और अल्लाह ताला पे यकीन रखना है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तलहा अहमद हमारे साथ मौजूद थे, जिनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया पर हम आए रोज़ देख रहे होते हैं, लोग उसको पसंद भी कर रहे होते हैं, लोगों के बहुत सारे सवालात भी होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हमारे यहाँ अक्सर व बेशतर की जाती है कि लोग ये अगर जब भी उनसे किसी नेगेटिव कंटेंट की बात की जाती है तो कहते हैं लोग देखना ही ये चाहते हैं। तो तलहा एक ऐसी मिसाल है जिससे पता चलता है कि लोग अच्छा कंटेंट भी देखना चाहते हैं, बस ज़रूरत इस बात की है कि उस कंटेंट को क्रिएट किया जाए, और हमारी तमाम तर दुआएं और तमाम तर जो आप कह लें एफर्ट्स होनी चाहिए वो तला के साथ हैं कि जल्दी जल्दी तला की भी अर्निंग स्टार्ट हो जाए, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है, उन तमाम तर लोगों की स्पेशली जो कि सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। आज के इंटरव्यू से मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।